हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सीडीएस का मैथमेटिक्स सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम अपने दूसरे फेज़ में हैं, जहाँ पे हम अलजेब्रा वाला पार्ट करें। तो हमने काफ़ी सारे अलजेब्रा के सब टॉपिक्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उनके वीडियोस आप ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे 3 टॉपिक अलजेब्रा के। वो 3 टॉपिक कौन से होंगे? वो होंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एनालिटिक एंड उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। हमारा दूसरा टॉपिक होगा साइमल्टेनियस लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन। और हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लीडिंग टू 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। तो हम अपना पहला टॉपिक देख लेते हैं आज का, और इस सीरीज का 8वां टॉपिक अलजेब्रा का। तो क्या है? तो ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला है ग्राफिकल सॉल्यूशन, दूसरा है एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमको सबसे पहले दो हमको इक्वेशंस दे रखी है। 2 इक्वेशंस ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारा एक इक्वेशन दे रखा है। एंड हमको एक और इक्वेशन दे रखा है, क्या? 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमको इक्वेशंस दे रखी है। इसको हमको ग्राफिकल सॉल्यूशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 को, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो हमारा y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कुछ नहीं है, 4। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग y को हम लोग 2 ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ पे -2 है। एंड y हमारा वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी जब माइनस आएगी, हो जाएगा -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। जब हमने x को 2 लिया तो हमारा y का वैल्यू आ गया है 1। अब हम एक और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 6, ठीक है। तो x को जब हम लोग 6 सपोज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा ये हमारा हो जाएगा -14, y ये नीचे आ जाएगी हमारा -14 -2, हमारा y की वैल्यू आ जाएगी प्लस क्या होता है +7, ठीक है। तो ये हमको 3 वैल्यूज मिले। हमको क्या क्या मिल गए हैं? हमको जब हमारा ये 0 है x, तो हमारा y है -2, ठीक है। एक हमको मिला है जब हमारा है 2, तो ये है 1, ओके। एक और हमको मिला है जब हमारा x है 6, हमको दूसरा क्या मिला है 7, ठीक है। ये 3 मिले हैं हमको फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम सेकंड इक्वेशन से ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा? 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड, ठीक है। तो सपोज अगर हम इसमें कर लेते हैं, हम फॉर x की वैल्यू हम सबसे पहले ले लेते हैं -2। अगर हम x की वैल्यू -2 ले लेते हैं तो इधर है 5 -2 माइनस ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा -10 -2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे उल्टेगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू -5, ठीक। आगे देख लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं हमारा x इज इक्वल टू 0 है अगर, तो हमारा क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इधर आएगा 0, ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 0, y हमारा जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमको? 0 अपॉन 0, सॉरी 0 0, ठीक है। ये हमको मिल गया है। अब हम एक और लास्ट अपने एज्यूम करते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं हम 2। x जब हम लोग 2 एज्यूम कर लेंगे तो ये जगह 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये जगह 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। सॉरी, ये जगह माइनस हो जाएगा, तो ये जब इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए? ओके। तो हमको यहाँ से क्या मिली? हमको यहाँ से मिला है 2, 5, ठीक है।
ये हमको मिल गया। अब हमको ग्राफ में इसको सेट करना है। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ और ग्राफ में इन वैल्यूज को डाल के दिखा देता हूँ। तो हमको ये इक्वेशंस मिली थी हमको सॉल्व करने पे, अब इन इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, 0 - 2। ठीक है, 0 - 2 हमारा कहाँ पड़ेगा, हमारा 0 - 2 होगा यहाँ पे, 0 - 2। ठीक है, इतना समझ गए। अगला हमारा क्या था, अगला हमारा है 2:1। 2:1 क्या हो जाएगा, ये। ओके, इतना समझ गए। ये क्या हो जाएगा हमारा 2:1। ठीक है, अब अगला एक और हमको क्या मिला है, 6:7। 6 क्या है, इधर है, 6 हमारा इधर है और 7 हमारा इधर है। ओके, हमारा अराउंड इधर कहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6:7। ठीक है, इतना समझ गए। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ओके, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया एक। तो ये हमारा पहले इक्वेशन का लाइन हो गया। अब अपने दूसरे इक्वेशन का लाइन बनाते हैं हम लोग। तो क्या बोला है ये, -2 - 5। ठीक है, -2 इधर होगा, -5 क्या होगा इधर। ठीक है, -2 - 5 ये हमारा हो गया। ये है हमारा -2 - 5। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 0 0, हमको पता है 0 0 इधर होता है। ओके, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है 2 5, ये हमारा 2 है, ये हमारा 5 है, तो ये हमारा इधर आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा 2 5। अब हम एक और बस स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये है हमारा दूसरे इक्वेशन का लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा -2 और -5 पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। तो यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -2 एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम एनालिटिकल वे से भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं आगे। तो अब एनालिटिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसमें हमने दो इक्वेशंस ले ली है। तो हम पहले इक्वेशन को नंबर 1 बोल देते हैं और दूसरे इक्वेशन को हम लोग नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता है कि हमको पहले इक्वेशन से फ्रॉम हमको 1 से पहले इक्वेशन से ये मिल रहा है y = 7 - x, ये मिल गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 में y की जगह पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हम वो करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 3x - 2 7 - x = 11। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो जाएगा +2x माइनस +2x। इतना तो आपको समझ जाना चाहिए। ओके, अब जब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा है 3x है, 2x है, ये हो जाएगा हमारा 5x। ये 14 जब हमारे इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 + 14, 11 + 14 कितना होता है, 25 हो जाता है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25/5। क्या हो जाएगा, वो हमारे x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से हमको हमारे x की वैल्यू मिल गई 5। अब हम लोग इस x को, अब हम लोग x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब हम लोग x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x + y = 7। x हमको पता है 5 + y = 7। इससे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा माइनस होगा, y की वैल्यू 2। तो हमको यहाँ से x एंड y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमको मिली है 5, y की वैल्यू हमको मिली है 2, सॉरी y की वैल्यू हमको मिली है 2। तो ये है हमारा आंसर 5,2। ठीक है, इतना समझ गए। ये था हमारा एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो अब आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अपना 9 टॉपिक देख लेते हैं। अपना 9 टॉपिक क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करना कि हमको लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इनइक्वेशन के साथ काम करना है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, जो मेरा लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम एक टाइप से ऐसे डोनेट करते हैं। ठीक है, एक मैंने बेसिक एग्जांपल ले लिया है। और जो हमारा लीनियर इन इक्वेशन है
वो हमारा होता है कुछ ऐसे, ठीक है। जब हमको एग्जैक्ट नहीं पता हो कि वो इक्वल है कि नहीं है, तो वो हमारा होता है लीनियर इन इक्वेशन। तो हम लोग अभी इस टॉपिक में लीनियर इन इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर हमारा इन इक्वेशन में या तो ग्रेटर देन या लेस देन दिया है, तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, वो होगा हमारा डैश्ड, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, डैश, मतलब ऐसे वाला लाइन, ओके। और अगर हमको ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दे रखा हो, तो हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो हम लोग करेंगे सॉलिड लाइन से, ठीक है। तो हम लोग करेंगे सॉलिड लाइन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमको एग्जांपल एक दिया है ये कि y हमारा 2x माइनस 3, ये हमको दे रखा है, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो हमको यहाँ पे एक चीज पता चल गया कि ये है हमारा स्लोप, ठीक है। ये क्या है अपना, ये अपना स्लोप है। अगर ये हमारा 2 हमारा स्लोप हो जाता है, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। हमारा y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 3, ओके। तो अब आगे देख लेते हैं। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ग्राफ में हमको सबसे पहले क्या दिया था, तो हमको ये पता है कि y का इंटरसेप्ट क्या था, y का इंटरसेप्ट था -3, ठीक है। तो -3 के यहाँ पे एक पॉइंट कर देते हैं और हम लोग इसको -3 के उसमें इंक्रीज करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट कहाँ पड़ेगा, तो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा इधर, ओके, -1 and 1 के बीच में। और हमारा फिर अगला पॉइंट कहाँ पड़ जाएगा, वो हमारा पड़ेगा इधर। हम मतलब जस्ट लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। और तो फिर हमारा अगला पॉइंट कहाँ पड़ेगा, वो हमारा पड़ जाएगा इधर में, और उसके अगला हमारा पड़ जाएगा, और ठीक है। तो और नीचे हमारा आ जाएगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। देखो, क्योंकि हमारा देखो स्ट्रेट लाइन हमारा कैसे बनेगा, डैश्ड बनेगा या फिर सॉलिड बनेगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर हमको बस ग्रेटर देन और लेस देन दिया है तो हमारा डैश्ड बनेगा, और अगर हमको इक्वल टू के साइन दिया है तो हमारा सॉलिड बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन दिया था, तो हमारा ये बनेगा नॉर्मल, मतलब डैश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मेरा ग्राफ्स एकदम सही मेजरमेंट का नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक ऐसी डैश 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 लाइन बना देता हूँ, ओके, बिना स्केल का। तो सब मतलब अगर ये ओरिजिनल ग्राफ होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। तो अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको चेक करना है हमारा कौन सा पार्ट शेडेड होगा, या हमारा नीचे वाला पार्ट शेडेड होगा या हमारा ऊपर वाला पार्ट शेडेड होगा। तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। हमारा टेस्ट पॉइंट सपोज ये है, ठीक है। हम लोग एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं। हम लोग करेंगे 0 और 0 पे टेस्ट। अगर हमारा वैल्यू ट्रू आता है तो ऊपर वाला हमारा होगा, अगर हमारा 0 0 फॉल्स आ जाता है तो हमारा नीचे वाला शेडेड होगा, ठीक है। तो उसके लिए चलो हम लोग इसको क्वेश्चन में डाल के देख लेते हैं। जब हम लोग इसको क्वेश्चन में डालेंगे तो y हमारा है 0 लेस देन x, हमारा क्या है, x हमारा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0, और ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -3। तो 0 हमारा बड़ा है -3 से, हाँ। ये क्या है, हमारा ट्रू है, ये हमारा क्या है, ट्रू है। इसका मतलब हमारा ऊपर पार्ट शेडेड होगा, इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा शेड, ठीक है। ये समझ गए। तो ये यही तक था। अब अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। हमारा 10th टॉपिक ये क्या बोलता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लीडिंग टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा कि ये तीनों जो टॉपिक हमको इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला है, मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ सॉल्व करके दे चुका हूँ। तो मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 उसके साथ सॉल्व कर लिया था, ओके। और हमने इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी हमने सॉल्व करके देख चुके हैं हम लोग।
और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी हमने आपको स्टार्टिंग में सॉल्व करके आपको बता रखा है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को मोटिव मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।